हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक मर्तबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे अनायत फरमाइए। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके उसकी कीमत से फायदा उठाओ। चुनाचे साइल इनको बाजार ले गया और एक शख्स सहमा बिन अरकम के हाथ इनको फरोख्त कर दिया। ये खरीदार इनको अपने घर ले गया, जिसकी पुश्त पर उसका एक बाग था। चुनाचा सहमा ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक गुदाल देकर कहा, इस सामने वाले पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबा में वाक़या था, मट्टी काट काट कर बाग में डालते रहे और ये हुक्म देकर सहमा अपने किसी जरूरत से कहीं चला गया। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब सहमा वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया, क्या तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं? घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब सहमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि हजरत वो गुलाम यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ी की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर सहमा को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया, क्या ये तो बताइए आप कौन हैं? ये बात सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर सहमा के होश उड़ गए, तूने ये क्या किया? इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी हुई। फिर होश आने पर सहमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़्र ख्वाही के साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आजाद कर दिया और जनाब बारी में अर्ज किया, इल्लाही आलमीन मुझसे इसका मुआवजा ना फरमाइए, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाकर कहा, ऐ परवरदिगार मैं तेरे ही हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आजाद हुआ, इस पर तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाद अज़ां वापसी की इजाजत लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ऐ मेरे रब, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को गुलामी से रिहाई अता फरमा दे और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर उस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है? तो इस शख्स ने बताया, मैं तो शाज़ून हूँ। आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ून ने कहा, ऐ खिज़र, तुमने अपने लिए रहने का मकान बनाकर दुनिया तलब की, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फौरन मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी जगह एक दरख्त लगाया
और उसके साया में इबादत शुरू की। तो आवाज आई, ऐ खिजर, जब तुमने दरख्त के साया में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। इसके बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने शाज़ून फरिश्ता से कहा, ऐ शाज़ून, दुआ कर, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनाचा शाज़ून ने दुआ की और अल्लाह ताला ने शाज़ून की बरकत से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। खुदा के बरज़गीदा बंदे इसी हालत में राजी रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि जिंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पेचो खम में हम राजी रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रखकर जिंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाकया से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।